हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट मंत्रा। तो मेरे पास कई क्वेरीज आई थी कि सीनियर सिटीज़न के इनकम टैक्स स्लैब्स क्या हैं और फाइल करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा कि क्या स्लैब्स हैं और किन किन चीज़ों का सीनियर सिटीजन्स को या सुपर सीनियर सिटीजन्स को ध्यान रखना चाहिए। 2019 से 2020 जो फाइनेंशियल ईयर है उनके लिए है, यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का है ये, और इसके बेनिफिट्स और रिबेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्लैब, जिनकी एज 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में है, ये उनके लिए है। तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है इसमें, यानी कि जिनकी इनकम, पेंशन, सैलरी 3 लाख से नीचे है, 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5% है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और जिनकी सैलरी या पेंशन 10 लाख से ऊपर है उनके लिए 30% है। और इन एडिशन टू दैट 4% इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, जो टैक्स अमाउंट निकल के आएगी उस पर। तो मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसमें। अब मान लीजिए किसी की सैलरी या पेंशन 4 लाख रुपए बैठ रही है, तो उसमें सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का मिलता है वो आप लेस कर देंगे, यानी कि उसकी अब इनकम हो गई 3.5 लाख रुपए। अब उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो रही है 2.5 लाख की। मान लीजिए उसका इंटरेस्ट भी आ रहा है फिक्स डिपॉजिट पे 50,000 का। तो ग्रॉस जो उसकी इनकम हो गई वो इन सबको ऐड करने के बाद 6,50,000 रुपये हो गई है। और 6,50,000 में हम ये मान के चल रहे हैं कि ATC में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, तो 6.5 लाख में से 1.5 लाख रुपए लेस हो जाएंगे, यानी कि 5 लाख रुपए हो जाएगी उनकी इनकम। तो 5 लाख पे हम स्लैब देखेंगे, अगर उस स्क्रीन पे चलते हैं, देखिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 के बीच में 5% टैक्स है, यानी कि 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख रुपए हुआ। तो 2 लाख का 5% अगर हम कैलकुलेट करें तो 10,000 रुपये आता है। तो टैक्स बना उनका 10,000 रुपये। अब हम उसी स्क्रीन पे चलते हैं, तो देखिए यहाँ टैक्स बना 10,000 रुपीज़। लेकिन सेक्शन 87A ये कहता है कि अगर आपका टैक्स 12,500 तक बन रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी एज 60 ईयर्स अबव है और 80 तक है तो ये 10,000 रुपये आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको कोई टैक्स नहीं देना, वो निल हो जाएगा आपका टैक्स। और कई मेरे पास ये भी कमेंट्स आए हैं कि जो हमें बैंक का इंटरेस्ट मिलता है या FDs का इंटरेस्ट मिलता है उस पर किस तरह का कैलकुलेशन होता है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आप। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के एजुकेशनल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा, जिनसे आप एक तो अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, और कहाँ किस तरह से टैक्स बचाना है वो भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए अब चलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। अब सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी उम्र 80 साल से अबव है, यानी कि वो 80 एंड अबव ईयर्स के हैं, उनको हम सुपर सीनियर सिटीजन्स कैटेगरी में लाते हैं। तो उनके लिए स्लैब्स है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है उनके लिए, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में उनको सिर्फ 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर 30% देना है, और 4% का एडिशनल जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो एप्लीकेबल होगा, जैसा कि पहले वाले केस में था। तो आइए इसका भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 साल और उससे ऊपर है, और उनकी जो सैलरी है या पेंशन है वो 3.5 लाख रुपए है। तो 50,000 का सीधा सीधा हम स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको लेस कर देंगे, तो उनकी इनकम हो गई 3 लाख रुपए। अब 3 लाख में उनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख रुपए है, और इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपए है। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई उनकी 6.5 लाख रुपए। हम मान के चल रहे हैं कि ATC में वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 1.5 लाख रुपए उनका जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ATC में कई ऑप्शंस हैं, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ELSS के बारे में बताया था आपको कि ELSS जो टैक्स सेविंग फंड्स हैं उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें आप ATC में बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस हो गया,
आपका एफडीज हैं 5 साल की, आपके एनएससीज हैं, ईएलएसएस फंड्स हैं, पीपीएफ है। तो वो आप, अगर आपको और जानकारी चाहिए उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे 1.5 लाख उनका लेस करके यहाँ 5 लाख रुपए आ गया, और 5 लाख पे वो 5 लाख तक उनका टैक्स फ्री है इनकम। यही अगर केस होता कि यहाँ पे 5 लाख की जगह 6 लाख रुपए बन रहा होता तो पूरा सिनेरियो हमारा चेंज हो जाता। तो अगर यहाँ टोटल इनकम 1 लाख रुपए भी आ रही होती तो उस पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए अंडर 87A में यहाँ तो 5 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं बन रहा है, तो 87A में भी नीली हो गया है वो। अब जो मैंने आपसे डिस्कस किया, अब देखिए डिडक्शन अवेलेबल थ्रू सेक्शन 80 TTB, ये जो है एक सेक्शन 80 TTA है जो उनके लिए है जिनकी उम्र 60 साल से नीचे है, और 80 TTB उनके लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। अब सेक्शन 80 TTA इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF एक्सेप्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब पहले TTA की बात कर ले हैं, तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन स्पेसिफाइड फॉर सेक्शन 80 TTA इज अप टू 10,000 रुपीज। 80 TTA में सिर्फ 10,000 तक का ही रिबेट ले सकते हैं। द स्पेसिफाइड इनकम टाइप ऑफ इनकम फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ सेक्शन 80 TTA इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अब आते हैं हम सीनियर सिटीजन्स के केस में। इसमें देखिए अंडर सेक्शन 80 TTB द क्वांटम ऑफ डिडक्शन एनलार्जेस टू 50,000 रुपीज, यानी कि जो सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, उनके लिए 10,000, और सीनियर सिटीजन 50,000 तक का जो भी उनकी इनकम है इंटरेस्ट की, एफडी में या सेविंग अकाउंट की, वो 50,000 तक उसका रिबेट ले सकते हैं। और सेक्शन 80 TTB इज मोर ओपन टू काउंटिंग द इंटरेस्ट इनकम ऑन ऑल काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये देखिए, सेविंग इंटरेस्ट ऑफ 5,000, इंटरेस्ट ऑन एफडी 80,000 और अदर इनकम 3 लाख रुपए है। सपोज जो उनका सेविंग बैंक इंटरेस्ट है वो 5,000 रुपये उन्होंने अर्न किया एक किसी फाइनेंशियल ईयर में, इंटरेस्ट जो उनको एफडी में मिला वो 80,000 का मिला, और अदर इनकम 3 लाख की हुई, यानी कि ग्रॉस इनकम उनकी हो गई 3,85,000 रुपए। तो अब अंडर सेक्शन 80 TTB 50,000 रुपए मैक्सिमम सीनियर सिटीजन्स इसमें क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन, यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम उनकी हो गई 3,35,000। यही अगर 60 ईयर से नीचे कोई होता इंडिविजुअल तो यहाँ पे सिर्फ 10,000 ही हम लेस करते, यानी कि उनकी जो टैक्सेबल इनकम होती है वो 385 की बजाय 3,75,000 ही मानी जाती। और इंडिविजुअल के केस में जो सीनियर सिटीजन नहीं है, सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट का ही काउंट होता है, एफडी का इंटरेस्ट में कोई उनको रिबेट नहीं मिलेगी। सीनियर सिटीजन के लिए एक फैसिलिटी है, सहूलियत है कि उनको एफडी और सेविंग दोनों के इंटरेस्ट पे रिबेट मिलती है। नॉर्मल केस में सिर्फ सेविंग अकाउंट पे ही उनको रिबेट मिलेगी अप टू 10,000 रुपीज। तो आई होप ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा, और इसको आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको कोई अभी भी इंफॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर क्वेरी का आंसर मैं यहाँ दूं। बस यही सपोर्ट मुझे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।